वाली लड़की को खोजना था। तभी एशिया की मुलाकात उसकी सबसे अच्छी दोस्त हेलन से हुई, जो वहाँ काम करती थी। एशिया ने उससे मदद मांगी और उसे सब कुछ बता दिया। अगले दिन से ही हेलन उसके पति पर नजर रखने लग गई। उसने देखा कि एशिया का पति कार गैरेज में किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। हेलन ने सब कुछ एशिया को बता दिया। यह जानने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि आज के ही दिन उसके पति का बर्थडे था और वह केक लेने आई थी। उसके मन में अजीब ख्यालात आने लगे। उसने सोचा कि वो सीधे जाकर अपने पति को मार देगी, लेकिन इससे पहले वो अपनी दोस्त के पास गई। परंतु हेलन ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। वह सीधे पति की बर्थडे पार्टी में आ गई। उसके पति ने कई रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया था, यहाँ तक कि मेयर और उसकी पत्नी भी आई थी। तभी एशिया ने पति से कार की चाबी मांगी और बहाना बनाया कि डिग्गी में उसका कैमरा रह गया है। फिर उसने पति से कहा कि तुम जाकर मेहमानों को संभालो। परंतु जब उसने डिग्गी खोली तो अंदर उसे कोई सबूत नहीं मिला। निराश होकर एक डिग्गी बंद करने वाली, तभी उसे कुछ दिखाई दिया। पता चला कि पति की कार में एक गुप्त डिग्गी थी, जिसमें उसे किसी लड़की के कपड़े और एक मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल ऑन करते ही वह हैरान रह गई। फोन के वॉलपेपर पर उसके पति के साथ किसी और लड़की की तस्वीर थी, यहाँ तक कि पूरा एल्बम उन दोनों की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसके पति का अफेयर किसी और के साथ नहीं, बल्कि उसके बॉस की बेटी डेलिन के साथ चल रहा था। इतना ही नहीं, उसके पति का अफेयर एशिया की सहकर्मी डॉक्टर से भी चल रहा था, जो उसकी बात पर बहुत हंस रही थी। एशिया अब अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने गुस्से में अपने पति को मारने की योजना बनाई। एशिया को उसके मित्रों से नफरत हो रही थी, क्योंकि 10 साल उसे पति ने अंधेरे में रखा था। परंतु जब वह अपने पति के पास पहुंची और उस पर वार करने वाली थी, तभी उसके बेटे ने आवाज लगाई और उनकी साथ में एक तस्वीर ली। तभी उसने अपने बेटे के बारे में सोचा कि उसका जीवन खराब हो जाएगा, इसलिए उसने अपने पति की हत्या करने का ख्याल निकाल दिया। परंतु केक काटते समय पति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत